हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो मैं आपका साथी आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और आज की क्लास भी बहुत अच्छी क्लास है। आप यकीन मानिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। बस विश्वास के साथ बस क्लास डेली कंटिन्यू लेते रहिएगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें हमारे PYQs नहीं है। जितने भी इस चैप्टर के बेस्ट PYQ थे 10 ईयर वो आपको हमने करा दिए हैं, ठीक है। अब जो है ये वो क्वेश्चन है जो CBSE सैंपल क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब हर साल CBSE बच्चों के लिए सैंपल पेपर निकालती है, अपना सैंपल पेपर, ठीक है। तो उन्हीं में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमने देखे तो हमें ये बढ़िया लगे तो इसलिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाए, कुछ रहे ना, ठीक है। देखो बुक करा रहे हैं, बेस्ट 10 ईयर PYQ करा रहे हैं, CBSE के सैंपल क्वेश्चन वो भी करा रहे हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं जो ना तो CBSE ने पूछे हों, ना ही मतलब PYQ हो और ना ही सैंपल पेपर हो, सैंपल क्वेश्चन में आए हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बेहतरीन हो, ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं हम, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं आए हैं लेकिन उनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, वे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे इसी चैनल पर, ठीक है। बस आप चिंता ना करते हुए बस क्लास लेते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी हम हैं, ओके। देखिएगा पहला ही क्वेश्चन केस स्टडी से है, 2025 में ही आई है, ये समझ लो 2025 में पूछा था ये CBSE ने, ठीक है। 2025 में पूछा था ये CBSE ने सैंपल पेपर में। क्या है देखिए, मिस शीला विजिटेड a store near her house and found that the glass jar are arranged one above the other in a specific pattern. On the top layer there are three jars. There are three jars. In the next layer there are six jars. In the third layer from the top there are 9 jars and so on till 8th layer. तो ये थी आपकी केस स्टडी, ये थी आपकी मतलब जो है समरी है, समझिए, ठीक है। अब इसको पढ़ के इन कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि ये बोला क्या है। इसने ये बोला है कि मिस शीला है, मिस शीला है, ठीक है। उसने एक स्टोर को विजिट किया, ठीक है। वो स्टोर उसके घर के पास है, वो जो स्टोर है उसके घर के पास है। उसने उस स्टोर को विजिट किया तो उसने देखा कि उस स्टोर में कुछ जार, गिलास जार, जो गिलास की तरह जार होते हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है। गिलास जार जो हैं वो रखे हुए हैं और उनका रखने का भी क्या है, एक पैटर्न है। कैसे है वो, आर अरेंज्ड वन अबव, ठीक है। वो जो गिलास है, गिलास जार, आप जार छोड़ी, चलो गिलास समझते हैं, ठीक है। शीला ने एक स्टोर को विजिट किया जो उसके ही मतलब घर के पास है, ठीक है। तो उसने ये देखा कि उस स्टोर में गिलास लग रहे हैं और उनको कैसे लगाया हुआ है, जो शॉपकीपर है उसने गिलास को कैसे लगाया हुआ है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में लगाया हुआ है। जैसे कि ये गिलास, इसके ऊपर गिलास इस तरीके से है ना, इस तरीके से उसने लाइन बना रखी है। जैसे कि पहली लाइन में इतने गिलास हैं, दूसरी लाइन में इतने गिलास हैं, तीसरी लाइन में इतने गिलास हैं, चौथी लाइन में, ऐसे इस पैटर्न में गिलासों को लगा रखा है ऊपर तक, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो कौन सी है, 8th लेयर, ठीक है। कितनी लेयर है, टोटल 8, ठीक है। सबसे ऊपर की जो लेयर है वो कौन सी है, 8वीं, 8th लेयर, ठीक है। 8वें नंबर की लेयर है वो, ठीक है, 8th लेयर, ठीक है। उससे नीचे कितनी और लेयर है, 7 लेयर है ना। अच्छा जी, अब इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि जो टॉप लेयर है ना, टॉप लेयर का मतलब समझ रहे हो, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें कितने गिलास हैं या कितने जार हैं, 3 जार्स हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें कितने जार हैं, 3। उससे नीचे वाली जो है उसमें कितने जार हैं, 6।
और जो थर्ड वाली है उससे नीचे वाली जो है उसमें कितने जा रहे हैं 9। यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है, यहां तक। बात समझ आई लैंग्वेज, ठीक है। ये पैटर्न है, सबसे ऊपर वाली लाइन में 3 है, उससे नीचे 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24 ऐसे करके चलते रहेंगे। बात समझ में आ गई, मतलब घटते क्रम में है, ठीक है। आप भी जानते हो अगर नीचे 2 गिलास हैं तो उसके ऊपर एक ही गिलास आ सकता है, ठीक है, बेहतरीन जो है, और अच्छा भी लगेगा रखा हुआ, ठीक है। 2 गिलास के ऊपर 2 ही गिलास रखोगे तो गिरने का डर रहेगा और अच्छा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। नीचे 2 गिलास ऊपर 1, नीचे 3 ऊपर 2 ऐसे करके पैटर्न, मतलब ऐसे, ठीक है, वो अच्छा भी लगता है। तो ये पैटर्न दुकानदार ने लगा रखा है अपनी, ठीक है, उसमें स्टोर में, समझे बात, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्लियर है आपके क्या बोला था, ठीक है। चलिए पहला पार्ट क्या है, राइट एन एपी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स इन डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में इसने ये कहा है भाई साहब कि, है ना, आपको एपी लिखनी है, क्या लिखनी है, एपी, है ना, क्या लिखनी है, एपी लिखनी है। ये रहा राइट एन एपी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स, ठीक है। जो आप एपी लिख रहे हो, ये भी कहा है जो एपी लिख रहे हो उसकी जो टर्म्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, नंबर ऑफ जार्स, जो जार हैं या नंबर ऑफ गिलास मान लीजिए, जो गिलास की संख्या है, ठीक है, वो उनको रिप्रेजेंट करती है, क्या, नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसकी, ठीक है। अब देखिए एपी लिख रहे हैं हम, ठीक है। देखिए सबसे जो स्टार्टिंग, बात समझना मेरी, ठीक है। क्या कहा था, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, जो आप एपी लिख रहे हो ना, जो आप एपी लिख रहे हो यहां पर, ठीक है, उसमें क्या लिखना है, गिलासों की संख्या, कि पहली लाइन में कितने गिलास हैं, दूसरी में कितने हैं, तीसरी में कितने हैं, चौथी में कितने हैं, ऐसे करके कितनी लाइनें हैं, तो टोटल कितनी लेयर हैं या लाइन है, 8, ठीक है। तो वही बताना है हमें एपी लिख के। और इसने ये भी कहा है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, नीचे से नहीं करनी, टॉप से करनी है। जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर थी उसमें कितने गिलास हैं, उससे नीचे वाली में कितने हैं, उससे नीचे वाली में कितने हैं, उससे नीचे वाली में कितने हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें कितने हैं, ऐसे करके लिखना है हमें भी, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर वाली में कितने गिलास थे, 3, उससे नीचे वाली में 6, फिर 9, फिर 12, है ना। और भाई साहब कितनी लेयर थी, 8 लेयर थी, 8, बात समझ में आई, 8 लेयर थी, 8, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखिए, ठीक है, पहली में 3, 6, 9, इसका मतलब ये क्या है, ये 3 का टेबल से, क्या है ये 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये 3 के टेबल में ये जो गिलासों की संख्या है, नंबर ऑफ जार्स है, नंबर ऑफ जार है, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में चल रहे हैं ये जो नंबर ऑफ जार्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है ना, जो 8वें नंबर की लेयर है, ठीक है, जो 8वें नंबर की लेयर है उसमें कितने जार होंगे, ठीक है। पहले नंबर की में कितने हैं, 3, क्योंकि 3 1 जा 3, दूसरी लेयर जो उसमें कितने 6, क्योंकि 3 2 जा 6, तीसरी में 3 3 जा 9। टेबल ही तो पढ़ना है 3 का, बस क्यों टेंशन ले रहे हो। तो 8वें नंबर की जो लेयर है उसमें कितने जार होंगे ये बताना है। तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, ठीक है, 3 8 जा 24। ये आपकी एपी हो गई है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है आपका, ठीक है। थोड़ा और देखिए क्या बोला था, राइट एन एपी
हमने एपी लिख दी है, whose terms represent the number of jars, different layers starting from the top। ठीक है, चलो, है ना। तो हमने एपी लिख दी है, यहां तक हमारा हो चुका है। आगे भी कुछ पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है आपको। तो कौन सी बड़ी बात है, कॉमन डिफरेंस बताना कौन सी बड़ी बात है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, 6 - 3 = 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको माइनस कर देते हैं, तो 6 - 3 = 3। तो कॉमन डिफरेंस आपका होगा 3। बात समझ में आई। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में केवल यही पूछा था कि एक एपी लिखने के लिए बोला था और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला था। दोनों चीजें आपके सामने हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पढ़िए क्या कहा है। इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार इन अ लेयर if this pattern is continued, justify the answer। ये कहा है, क्या ये पॉसिबल है कि जो 34 जार हैं वो, है ना, क्या कहा है इसने, ये जो एपी है, इसने ये कहा है कि ये जो एपी है, अगर इस एपी को कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू का मतलब समझ रहे हो, और नीचे तक जाएं, ठीक है, और नीचे तक लाइन बनी हुई हो, कंटिन्यू रखें, क्या 34 जार किसी लाइन में होंगे, किसी लेयर में होंगे, ये बताइए आप। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, और ये 8वें नंबर की लेयर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा है अगर इस एपी को आगे तक कंटिन्यू रखें, ठीक है, नेक्स्ट रो में कितने, नेक्स्ट लेयर में कितने जार होंगे बताइए आप। 27। कितने होंगे, 27। फिर क्या होंगे, 30। भाई करना क्या है, टेबल ही तो पढ़ना है 3 का। ठीक है, तो यही कहा है सेकंड पार्ट में, अगर इस एपी को कंटिन्यू रखें, मतलब आगे तक बढ़ा दें, क्या 34 जार किसी लेयर में होंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे। आंसर जस्टिफाई भी करना है, ठीक है, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो 34 जार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 34 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, और इस एपी में वही टर्म्स आ रही हैं जो 3 के टेबल्स में आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए 34 जार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, देखो, बिकॉज 34 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 34 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, मतलब जो 34 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई। ठीक है, केवल इतना पूछा था कि ये बताइए अगर इस एपी को कंटिन्यू रखें, है ना, तो क्या 34 किसी लेयर में आएंगे, तो सीधा बता देना है 34 किसी भी लेयर में नहीं आएंगे, बिकॉज 34 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। कोई दिक्कत। सेकंड पार्ट भी आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, देखिए, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर, if there are n number of rows in a layer, then find the expression for finding the total number of jars in terms of n। ठीक है, find S8। इसने ये कहा है कि if there are n number of rows in a layer, ठीक है, वो जो लेयर हैं अगर वो कितनी लेयर हो, n लेयर, कितनी लेयर हो, n लेयर। बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ लेयर कितनी है, n लेयर। ठीक है, तो ये कहा है, तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगी, वो जो सीरीज होगी, मतलब ये समझिए, फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स, तो उसमें टोटल नंबर कितने होंगे। ठीक है, किसके, जार के टोटल कितने नंबर्स होंगे, टोटल कितने जार होंगे, ये बतानी है आपको। ठीक है, और फिर, है ना,
S8 की भी वैल्यू बतानी है, मतलब आपको बताना है भाई साहब आपको बताना है Sn। क्या बताना है आपको? Sn। बात समझ में आई? क्योंकि ये कहा है कितनी टर्म्स लेनी है, देखो ये साफ साफ कहा है, बिल्कुल ये रहा, देखो यहाँ ये रहा, इन टर्म्स ऑफ n, इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है। जब टर्म्स कितनी हो n, कितनी टर्म्स हो n, ठीक है, तब आपको ये बताना है कि टोटल जार कितने हैं। टोटल, तो टोटल का मतलब तो सम होता है, तो आपको सम करके बताना है, मतलब n टर्म्स का सम बताना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, n के प्लेस पर n रखोगे, ठीक है, n के प्लेस पर n रखोगे, n/2 2a, इसमें a क्या होगा दोस्तों? 3 होगा, ये a होगा आपका, ठीक है, 3 n/2 2a प्लस n-1, n-1 इंटू d, d की वैल्यू भी कितनी है? 3। कैलकुलेशन करते हैं, n/2, 3 2 जा 6 प्लस 3n-3, ठीक है, बात समझ में आई? 3 2 जा 6 प्लस 3n-3, 6 - 3 क्या बचेगा? 3, 6 - 3 क्या बचेगा? 3, n/2 3n + 3, ठीक है, n/2 3n + 6 - 3 3, ये आ गया है। आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? n+1, कोई दिक्कत? यही आंसर हो गया, ठीक है। इसमें n टर्म्स का सम पूछा था, तो ये इस पार्ट का आंसर ये है। Sn क्या आ गया है आपका? 3n/2 n+1, ठीक है। और क्या कहा है इसी पार्ट में? फाइंड S8, किसकी वैल्यू पूछी है? S8 की। तो कोई बात नहीं, इसी में n के प्लेस पर 8 रख दीजिए। S8 की वैल्यू पूछी है, S8, तो क्या हो जाएगा? 3 × 8/2 × 8 + 1, 3 × 8 है ना, /2 × 8 + 1। अब देखो क्या होगा, 2 से कितनी बार कटेगा ये? 4, है ना, 2 से कितनी बार? 4, तो 4 3 जा 12 × 8 + 1 9, ठीक है, और 12 9 जा 108, ठीक है, 12 9 जा 108। तो इसका मतलब S8 की वैल्यू क्या आ गई है? 108। कोई दिक्कत? यहां तक सब क्लियर समझू मैं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट पार्ट है इसका, 4th पार्ट। हालांकि जो केस स्टडी होती हैं उनमें जितने पार्ट दिए होते हैं उसमें से एक पार्ट का आपको क्या होता है? एक पार्ट की चॉइस होती है आपकी, एक पार्ट की छूट होती है। मतलब ये 4 पार्ट हैं, करने कोई से भी 3 है, ध्यान रखना, ठीक है। इन तीनों में से केवल, मतलब 4 में से 3 करनी है। ये भी करना है फर्स्ट पार्ट, ये भी करना है, लेकिन इन दोनों में से एक करना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों में से एक करना है, ठीक है। लेकिन हम सारे कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ करा रहे हैं आपको, तो हम सारे करेंगे, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना 3 ही करने हैं, ये और इन दोनों में से एक। ये करने ही करने हैं दोनों, इन दोनों में से चॉइस है, कोई सा या तो ये कर सकते हो या ये। क्लियर है? चलो इसको और देख लेते हैं, लास्ट पार्ट को। इसमें क्या है? द शॉपकीपर एडेड 3 jars in each layer. How many jars are there in the 5th layer from the top? इसने ये कहा है, बात समझना, इसने क्या कहा है भाई साहब, ठीक है। इसने ये कहा है, 4th पार्ट देखते हैं क्या कहा है इसने, कि जो शॉपकीपर है, जो उसने जार रखे हुए हैं, अगर वो हर लाइन में, हर लेयर में, है ना, मान के चलो सबसे टॉप वाली रो में कितने जार थे? 3, नीचे वाली में 9, फिर 6, सॉरी नीचे उससे सबसे टॉप 3, फिर 6, फिर 9, ऐसे करके थे। अब ये कहा है क्वेश्चन में कि वो जो शॉपकीपर है, अगर हर लेयर में
3 जार और बढ़ा दे, बात समझना, अगर शॉपकीपर हर लेयर में 3 जार और बढ़ा दे तो 5th लेयर में कितने जार होंगे। और कौन सी 5th लेयर, ऊपर से, देखो साफ साफ दिया है फ्रॉम द टॉप, ठीक है, ऊपर से जो 5वें नंबर की लेयर है उसमें कितने जार होंगे, ठीक है। देखिएगा, अब एक काम करिए, न्यू एपी, जब इसने हर लेयर में 3 गिलास बढ़ा दिए हैं तो अब एक नई एपी बनेगी, ये तो नहीं लेंगे हम, नई एपी बनेगी। अब पहले टॉप वाली लेयर में कितने जार थे, 3, अब कितने हो गए 6, क्योंकि 3 बढ़ा दिए हैं 6, ठीक है। और फिर 6 3 बढ़ाए हैं, ठीक है, और 6 और 3 ये कितने हो गए 9, ठीक है, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, ये बात समझ में आ गई। ये आपकी न्यू एपी है। कब, जब दुकानदार ने हर लाइन में 3 गिलास और बढ़ा दिए हैं तो नई एपी ये बन गई है। अब आपको बताना है, ठीक है, कि 5वें नंबर की रो में, 5वें नंबर की लेयर में कितने जार होंगे, 5वें नंबर की लेयर में कितने जार होंगे, इधर से टॉप से, ठीक है। तो साफ दिख रहा है, ठीक है। 15 से नेक्स्ट क्या होगा बता दीजिए, है ना। आपको क्या बताना है, आपको बताना है A5, क्या बताना है A5, 5th नंबर का। तो A5 क्या होता है, A + 4D, A5 क्या होता है, A + 4D। तो फर्स्ट टर्म, अब आपको 3 नहीं लेनी है, ध्यान रखना, अब फर्स्ट टर्म 3 नहीं लेनी है, अब जो भी लेना है इस सीरीज के अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि आपकी न्यू एपी ये है। तो यहां से A की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो क्या लोगे 6 लोगे, ठीक है, प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या होगी 9 - 6 3, डी की वैल्यू 3 हो जाएगी, डी की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 6 + 4 3 = 12, 6 + 12 कितना हो गया है, दोनों को प्लस करके 12 और 6 18, 12 और 6 18, है ना। इसका मतलब ऊपर से, मतलब टॉप से जो 5th रो है, जो 5th लेयर है उसमें कितने जार हैं 18, ठीक है, क्लियर है। तो यही आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सारे पार्ट इतना ही पूछा था, ठीक है। उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।